आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं हम। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला भाग कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग कहलाता है प्रेडिकेट। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है। यानी अगर हम किसी भी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का अगर हम नाम लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है। या हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो इन शब्दों के उत्तर होते हैं। हु, व्हाट, whom। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हु इज रीडिंग। तो इसके उत्तर के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले लिया कि राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। तो इन दोनों सेंटेंस में जो हु शब्द का जो उत्तर है वो राम है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन क्या होता है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का ही नाम नाउन होता है। तो सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है, और साथ ही साथ नाउन और प्रोनाउन के अलावा वो जिरेंड भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है या इन्फिनेटिव भी हो सकता है। उससे हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए, प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है या सब्जेक्ट की पूरी जानकारी देता है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के वर्क को या कार्य को बताता है। दूसरा, सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, यानी सेंटेंस का जो प्रेडिकेट वाला भाग होता है वो मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट के भाग में ये तीनों चीजें जरूरी हों। इनमें से दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। तो प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग हो गया जो कि जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिल करके सब्जेक्ट के वर्क को बताते हैं, सब्जेक्ट के विषय में पूरा नॉलेज देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, और इनके बारे में बताने वाला भाग जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। आइए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग कौन कौन से हैं। तो हमने पहला सेंटेंस लिया, शिवम गोज टू मार्केट। यहाँ पे जो शिवम है ये आपका सब्जेक्ट होगा और इसके आगे का जो भाग होगा गोज टू मार्केट, ये आपका प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट लेते हैं, ही लाव्स। तो इस सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट होगा ही, और आगे का जो भाग होगा ये आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो इसमें आपका जो स्मोकिंग है ये सब्जेक्ट होगा और आगे का जो पार्ट है इज अ बैड हैबिट, ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू वॉक इज यूजफुल। तो टू वॉक ये आपका सब्जेक्ट होगा और आगे का पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, द पुअर आर सैड। तो द पुअर ये आपका सब्जेक्ट होगा और ये भाग आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन, प्रोनाउन के अलावा जिरेंड, एडजेक्टिव या आपका
इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो हम इन सेंटेंस में देख सकते हैं, जो हमने पहला सेंटेंस लिया है इसमें जो शिवम यानी कि जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका एक नाउन है। और सेकेंड सेंटेंस में जो ही है ये आपका प्रोनाउन है। उसके बाद थर्ड लाइन में जो स्मोकिंग वर्ड है ये आपका एक जिरेंड है, इसमें आपका मिलेगा जिरेंड। और उसके बाद टू वॉक ये आपका एक प्रकार का इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट द पुअर आर सैड, तो यहाँ पे ये वर्ड आपका द पुअर ये आपका एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है ये आपका कंप्लीट होता है।